सभी परीक्षार्थियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वीडियो आपको अफर्मेटिव पे दे चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट है हैज या हैव का। हेड का आप निगेटिव में इसको कैसे यूज करेंगे, मॉडर्न तरीके से कैसे यूज करेंगे और पहला पुराना तरीका क्या है, दोनों तरीके मैं बता दूंगा। तो रूल ऑफ नेगेटिव आप देख लीजिए। रूल ऑफ नेगेटिव में आपने सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। यानी आपको इसमें अगर नहीं शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना है डज नॉट का प्रयोग करना है, डज नॉट हैव का, और प्लूरल के साथ डू नॉट हैव का प्रयोग करना है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको डज नॉट ये डू नॉट लगाना है, उसके बाद में हैव लगाना है। हैव के बाद आपको लगाना है वही नाउन या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से इसमें। जैसे देखिए, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो सबसे पहले मेरी की अंग्रेजी आई क्योंकि प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट, आई डू नॉट हैव टाइम। इसको शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं, डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम यानी मेरे पास वक्त नहीं है। एक तरीका ये है जो आधुनिक है। और तरीका क्या था इसका पुराना, पुराने में क्या करते थे, हैज हैव के बाद ही नोट लगा देते थे। आई हैव नॉट टाइम यानी ऐसे भी सेंटेंस बन जाता है, यानी मेरे पास वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नॉट टाइम, इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ये आपको देखना है। लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड तरीका है वो आज का, वो ये है। आई डू नॉट यानी डू नॉट को डोंट कह सकते हैं शॉर्ट में। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, इस तरीके से देख लीजिए। और तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। तो तुम्हारे पास एक किताब नहीं है मतलब नेगेटिव है। तुम्हारी अंग्रेजी यू, उसके बाद में डू नॉट हैव ए बुक। ये तरीका है आधुनिक। और पहले कैसे बना सकते थे आप इसे, पहले आप यू हैव नॉट ए बुक ऐसे भी बन जाता है सेंटेंस। तो दोनों तरीकों से सेंटेंस बन सकता है। लेकिन आपको समझना ये है कि ये जो तरीका है डू नॉट हैव वाला, ये आज बहुत कारगर है, आज बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आप इसको ज्यादा फॉलो करें, डू नॉट वाले को, डज नॉट वाले को। तो सिंगुलर के साथ आपको डज नॉट लगाना है, ये प्लूरल है, तो डू नॉट आप देख रहे हैं। और देख लीजिए एग्जाम्पल। उसके पास मेरा, उसके पास मेरा पेन नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसके की अंग्रेजी ही एक वचन हुआ तो आप डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट को डजंट कह सकते हैं आप। डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव माई पेन, माई पेन। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या, डज नॉट आया नहीं के लिए, और हैव आया पास के लिए। मेरा पेन, माई पेन आपने लगा दिया। तो ही डजंट हैव माई पेन यानी उसके पास मेरा पेन नहीं है। इसको और तरीके से कैसे बना सकते थे, पुराना तरीका, यानी ही हैज नॉट माई पेन ऐसे बन सकता था। ये पुराना तरीका, ये नया तरीका। ही डजंट हैव माई पेन, ही हैज नॉट माई पेन। तो दोनों का मतलब सेम है, बस फर्क है। तो इसमें ये अत्याधुनिक तरीके का बना हुआ है, ही डजंट हैव माई पेन यानी उसके पास मेरा पेन नहीं है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं नेगेटिव में इसको। और देख लीजिए, मोहित के पास, मोहित के पास एक कार नहीं है, एक कार नहीं है। तो मोहित के पास एक कार नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए मोहित। मोहित किसी का नाम है, सिंगुलर हुआ, तो आपको डज नॉट लगा देना है।
डज नॉट हैव ए कार। तो मोहित डज नॉट हैव ए कार इस तरीके से बन गया। और तरीका क्या हो सकता है इसका, मोहन हैज नॉट, डायरेक्ट हैज के बाद नॉट लगा सकता है, नॉट ए कार, मोहन हैज नॉट ए कार। तो ऐसे भी ये तरीका पुराना है, ये नया तरीका, तो दोनों तरीके से आप बन सकता है ये नहीं। तो डज नॉट का प्रयोग करना और हैव का प्रयोग करना है। एक वचन हो तो डज नॉट, प्लुरल हो तो डू नॉट, यानी एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाना है। यदि आप पुराना नियम फॉलो करना चाहते हैं पुराना करें, लेकिन ये ध्यान रहे दोनों को आपको समझ लेना चाहिए, ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, बात एक ही कह रहे हैं आप। अब देख लेते हैं डिड के बारे में, यानी पास्ट में, यानी पास्ट में आएगा तो कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए पास्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके पास एक मकान नहीं था, मकान नहीं था, यानी उसके पास मकान नहीं था। तो सबसे पहले उसके की अंग्रेजी की, उसके बाद आप डिड नॉट लगाइए, डिड नॉट, ही डिड नॉट हैव ए होम या हाउस, जो आप लगाना चाहते हैं। he did not have a home, he did not have a house, ऐसे बन सकता है। और अगर आपको ये तरीका मालूम नहीं है तो आप सीधा सीधा he had not a house या home, जो आप लगाना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको ये समझना है कि had not से बन सकता है डायरेक्टली, और did not have से बन सकता है। तो did not have सबके साथ did not have, एक वचन हो बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक नोट के रूप में एक बात ध्यान रखिए, यदि वाक्य में कोई शब्द आ जाए, क्या कोई, तो उस कोई की अंग्रेजी एनी, उस कोई की अंग्रेजी एनी आप नॉट के बाद लगाएं, नॉट के बाद लगाएं। लेकिन डिड नॉट हैव नॉट आएगा तो हैव के बाद लगाएंगे। अगर आप डिड नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट या डज नॉट या डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं तो तब आपको हैव के बाद लगाना है। इस वाले में हैव के बाद लगाना, और ये डायरेक्टली लगाते हैं तो आप जो है नॉट के बाद अभी लगा सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिए, उसका या उसके पास कोई बेटी नहीं है, बेटी नहीं है। तो देखिए तरीका, सबसे पहले उसकी की एक वचन है तो डज नॉट लगाइए, ही डज नॉट हैव एनी डॉटर।